आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का या उनके जीवन का एक प्रसंग सुना होगा। उनकी पत्नी थी रत्नावती। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावती। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ पाते थे। एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। एक बार उनकी पत्नी मायका चली गई, अपने पिता के घर चली गई। कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में विरह में इतने दीवाने हो गए तुलसीदास जी कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल की ओर दौड़ पड़े। जिस स्थिति में थे, जिस अवस्था में थे, घर से निकलकर दौड़ पड़े। भादों का महीना था, बीच में नदी पड़ती थी और इतनी बरसात हो रही थी, ऊपर से रात का समय। कहा जाता है नदी में कूद गए, उफनती नदी में कूद गए। हाथ पैर मारने लगे, सहारा कुछ भी ना मिला। ऐसा उल्लेख है कि एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, उस मुर्दे को उन्होंने पकड़ लिया। मुर्दे पे बैठकर उन्होंने नदी पार कर ली। नदी पार कर भागते दौड़ते अपने ससुराल में पहुंचे। अब ऐसा भी कहा गया है, अटारी पर एक सर्प लटक रहा था। दरवाजा तो बंद था, बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। दरवाजा खटखटाए भी, कौन सुने कौन खोले। कहते हैं अटारी पे एक सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़कर अटारी पे चढ़ गए और सीधे अपनी पत्नी रत्नाबाई के कमरे में चले गए। उनकी पत्नी अवाक रह गई। कितना दीवाना, इतना बावला, प्रेम में इतना पागलपन। उफनती नदी मुर्दे में बैठकर पार कर गया, सांप पकड़कर अटारी पे चढ़ गया। रत्नाबाई ने सिर्फ इतना कहा, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया, इतना प्रेम अगर तुमने राम से किया होता, तुम कब के राम से मिल गए होते। कहते उसी क्षण तुलसीदास जी उल्टे पैर वापस आ गए। ये शब्द की चोट थी। व्यवहारिक दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कोई भी रहे हों, लेकिन राम से मिलाने वाला सदगुरु उनकी पत्नी ही थी। मेरे विचार से, ये मेरा अपना विचार है।